नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट पर। और आज हम जो हैं वो राजस्थान की रीट, सीईटी, हाई कोर्ट, ईओ, आरओ की बूस्टर डोज शुरू कर रहे हैं। और आज से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कम और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बहुत बार जो एग्जाम जो हैं उनमें रिपीट हुए प्रश्न या लगातार जो रिपीट होते जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करनी शुरू करेंगे। और उसके बाद लगातार हम जब तक जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे वैसे वैसे हम उनमें और जो अपना जो सिलेबस है उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। तो आप लगातार इसको शेयर भी करते रहें, लाइक और कमेंट भी करते रहें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आज का सबसे पहला प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको मिला था? तो अमलानंद घोष को मिला था। 1951-52 में उनको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो मिला था। और इसके बाद में कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ था? तो कितने स्तरों में हुआ था? 5 स्तरों में कालीबंगा का उत्खनन कार्य हुआ था। और कालीबंगा में निर्मित चबूतरे किससे निर्मित हैं? तो वो किससे निर्मित है? मिट्टी की ईंटों से जो निर्मित चबूतरे हैं वो कालीबंगा के चबूतरे हैं। और इसके बाद आता है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से मिलता है? तो किस सभ्यता स्थल से मिलता है? कालीबंगा सभ्यता स्थल से इसका जो है वो साक्ष्य इनके मिलते हैं। धानवन श्रेणी के या धानवन दुर्ग के बीच स्थित होते हैं, यानी कि धानवन जो दुर्ग होते हैं वो किन के बीच स्थित होते हैं या किन के बीच स्थित दुर्गों को धानवन दुर्ग कहा जाता है? तो रेगिस्तान के बीच स्थित दुर्गों को क्या कहा जाता है? धानवन दुर्ग कहा जाता है। और इसके बाद आता है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, यानी कि गहरी खाई होती है, उन दुर्गों को क्या कहते हैं? तो पारीख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारीख कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि गागरोन का किला कहां पर स्थित है, ये आप आंसर जरूर देंगे। जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? गागरोन का किला आता है। सोनारगढ़ दुर्ग जो है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? धानवन श्रेणी में आता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हाल ही में शामिल दुर्ग कौन सा है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हाल ही में शामिल दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन का किला जो है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए हुए, हाल ही में जो शामिल किए हैं वो दुर्ग हैं। और इसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नेक्स्ट कि महान सीमा भ्रंश राजस्थान में किन जिलों में है? तो किन जिलों में है? कोटा में है, चित्तौड़गढ़ में है, सवाई माधोपुर में है। यानी कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनका, उनमें जो है वो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमांत भ्रंश जो है वो राजस्थान में स्थित है। और इसके अलावा राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल प्राचीन है, यानी कि सबसे प्राचीन भौगोलिक भूभाग कौन सा है राजस्थान का? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश या अरावली पर्वतीय अचल जो है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन अचल कहलाता है या सबसे प्राचीन अचल है। तो आप बताएंगे कि अरावली का जो है वो कौन से काल में उद्गम हुआ था या कौन से काल में इसका उद्गम माना जाता है। और इसके बाद आता है कि राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया था? भौगोलिक भागों में विभाजित किया था। कितने में किया था? 7 भौगोलिक विभागों में विभाजित किया था। और राजस्थान का सबसे पहले जो वर्गीकरण है हम बताएं आपको कि वाल्मीकि जी ने किया था। और उन्होंने मरु, मेरू और माल के नाम से इसको संबोधित किया था, 3 नामों से। और इस प्रदेश को कहा था मरुकांतर प्रदेश। किस नाम से जाना जाता है? मरुकांतर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और राजस्थान का जो मरुस्थल ये प्रदेश है वो किसका भाग माना जाता है? तो द ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का क्या माना जाता है? भाग माना जाता है, जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी भाग में जो स्थित मरुस्थल है उसको कहा जाता है द ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल, जिसके अंतर्गत सहारा का मरुस्थल आता है, उसका भाग माना जाता है। और मरुस्थल का निर्माण काल जो है वो किस समय को माना जाता है या कौन से टाइम पीरियड को हम मरुस्थल का निर्माण काल कहते हैं? तो
टर्स्टरी एवं प्लेस्टोसीन काल जो है वो मरुस्थल का निर्माण काल है और कुल लंबाई इसकी जो है वो 640 किलोमीटर और औसत चौड़ाई इसकी जो है वो कितनी है 300 किलोमीटर है। कितनी है 300 किलोमीटर है। किस अनुच्छेद में है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 हमें यह बताता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा एक राज्यपाल होगा। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो कौन होता है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया स्वर्ग सिधार गए तो ऐसे कौन कौन से हैं। एक तो हैं एस.के. सिंह और दूसरी हैं श्रीमती प्रभा राव, तीसरे हैं निर्मल चंद जैन और चौथे हैं दरबारा सिंह। तो ये 4 ऐसे राजस्थान के राज्यपाल हैं जिनका अपने पद पर रहते हुए निधन हो गया है। और इसी प्रकार आप कंटिन्यू इन वीडियो को देखते रहें, लाइक भी करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें और विवेकानंद कैरियर पॉइंट के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते रहें तो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन क्लासें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।